हेलो बच्चों, देखिए इस लेक्चर में हम आज पढ़ाएंगे आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस। और इससे पहले जो लेक्चर में हम स्टार्ट किए थे स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस, और स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल आपको बहुत अच्छा से समझाए थे। और इसमें इस लेक्चर में अभी बात करेंगे हम मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। देखिए बच्चों, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस अब स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल के बारे में समझ गए, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल में हम पढ़ाए थे, क्योंकि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी सबके बारे में बताए थे। और ओवरी के अंदर जो ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल बनता है, उसके अंदर इनसाइड प्लासेंटा होता है। प्लासेंटा से क्या जुड़ा होता है? ओव्यूल जुड़ा होता है। प्लासेंटा से जो ओव्यूल जुड़ा होता है, वो जो जुड़ता है, जो स्टॉल का, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं। और फ्यूनिकल बोलते हैं, और फ्यूनिकल ओव्यूल से जिस जंक्शन पे अटैच रहता है उसे हम हाइलम बोलते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया था। और जो ओव्यूल था, ओव्यूल का जो लेयर होता है कवर्ड, वो दो लेयर होता है, एक आउटर एक इनर, उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्यूगमेंट बोलते हैं। उसके बाद जो इंट्यूगमेंट के अंदर जो होता है मास ऑफ सेल, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूसेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम न्यूसेलस बोलते हैं। देखिए अब बात करते हैं बच्चों हम इस लेक्चर में मेगा स्पोरोजेनेसिस। इस लेक्चर में बात करते हैं हम मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। देखिए बच्चों, आपको जो बताए थे कि ओव्यूल के अंदर जो इंट्यूगमेंट के अंदर, ओव्यूल के लेयर को ही इंट्यूगमेंट बोलते हैं, उसके अंदर जो मास ऑफ सेल्स होता है उसे हम न्यूसेलस बोलते हैं। और न्यूसेलस के बारे में पढ़ लिए थे। देखिए मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ न्यूसेलस है। क्या है? न्यूसेलस है। न्यूसेलस जो होता है ये क्या करता है? माइक्रोपैलेट इंड के तरफ, क्योंकि दो इंड, देखिए आपको ओव्यूल ऐसे बताए थे ना। देखिए जो अपना का जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो कौन सा ओव्यूल है बनाया हुआ? एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस मतलब उल्टा ओव्यूल है। और ये जो है ये ऑर्थोट्रोपस। ये क्या है? ऑर्थोट्रोपस आपको बता रहे हैं। देखिए ये आपका इंट्यूगमेंट होगा। क्या हुआ? लेयर है ओव्यूल का, इंट्यूगमेंट हो गया। और उसके बाद ये आपका क्या होगा? ये आपका ओव्यूल है, ये क्या होगा? फ्यूनिकल हो जाएगा। ये फ्यूनिकल हो जाएगा। और इधर कहीं प्लासेंटा होगा, और यहाँ पे हाइलम हो जाएगा। ये हाइलम हो जाएगा। ये फ्यूनिकल, यहाँ प्लासेंटा हो जाएगा ये। और इसके अंदर क्या होगा? मास ऑफ सेल्स था। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम न्यूसेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपको जो समझाए थे, देखिए ये आपका हाइलम हुआ, ये फ्यूनिकल, ये प्लासेंटा, ये इंट्यूगमेंट ओव्यूल का लेयर। और इसके अंदर जो मास ऑफ सेल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूसेलस बोलते हैं। यही न्यूसेलस क्या करता है? इस इंड को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल इंड बोलते हैं। और इसको चलेजल बोलते हैं। इसको चलेजल इंड बोलते हैं। चलेजल, इसको चलेजल इंड बोलते हैं। इसको माइक्रोपाइलर। और क्या कहता है? न्यूसेलस का जो एक सेल है साइज इंक्रीज करके माइक्रोपाइलर इंड की तरफ जाता है, और वो किसके तरह एक्ट करता है? मेगा स्पोर मदर सेल की तरह। किसके तरह एक्ट करता है? मेगा स्पोर मदर सेल की तरह। उसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? एमएमसी। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये माइक्रोपाइलर इंड की तरफ गया एक बड़ा सेल, वो क्या? ऑन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस, मतलब सारे सेल में से एक सेल न्यूसेलस का एक्ट एज अ मेगा स्पोर मदर सेल की तरह। किसके तरह एक्ट करता है? मेगा स्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करता है। देखिए ये बड़ा सेल हम निकाले, और ये सेल जो एक बड़ा हुआ, साइज इंक्रीज हुआ, न्यूसेलस का ही सेल साइज में, और क्या हुआ? देखिए उसको हम क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? मेगा स्पोर मदर सेल बोलते हैं। और इसके चारों तरफ ये क्या है? ये सब जितना ये सब जो सारे सेल है, इसको क्या बोलते हैं हम? ये सारे सेल को हम न्यूसेलस ही हम बोले थे सारे। मतलब देखिए बच्चों, ये जो साइज में सेल बड़ा हुआ था माइक्रोपाइल की तरफ, और ये सेल साइज में बड़ा है, ये किसकी तरह एक्ट करेगा? मेगा स्पोर मदर सेल की तरह, एमएमसी की तरह एक्ट करेगा। और इसके चारों तरफ कौन सा सेल है? न्यूसेलस का ही सेल है, क्योंकि एक सेल साइज इंक्रीज किया, और इधर सारा सेल क्या है? न्यूसेलस का ही सेल। और ये बड़ा सेल भी न्यूसेलस का ही सेल है, लेकिन एक्ट किसकी तरह कर रहा है? मेगा स्पोर मदर सेल की तरह, एमएमसी। इसमें क्या होगा? अब म्योसिस होगा। इसमें क्या होगा? क्योंकि ये सेल क्या है? 2n है। ये सेल क्या है? 2n है ये सेल। इसमें अब क्या होगा? म्योसिस होगा।
देखिए बच्चों, मियोसिस होने के बाद क्या होता है कि इसमें 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनता है। क्या बनता है? मेगास्पोर। मदर सेल से क्या बना? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बना। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बना। देखिए इसमें से 4 हैप्लॉइड जो मेगास्पोर बनता है उसमें से 3 मेगास्पोर क्या होता है? डीजनरेट हो जाता है। क्या होता है? 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाता है। तो बचा एक मेगास्पोर वो डेवलप करता है आगे, और जो एक बचा है उसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? फंक्शनल मेगास्पोर। देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक हम किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर ओनली 1 डेवलप फर्दर। मोनोस्पोरिक, क्योंकि देखिए बच्चों इस बोर्ड पे जितना भी है सारे आपके एनसीईआरटी के लाइन कवर किया गया है। जो भी लाइन से सवाल बन सकता है सारे लाइन है, और जो पॉइंट बच्चा को पूरा कन्फ्यूजन होता है वो हर एक लाइन है इसमें कवर किया गया बोर्ड पे। देखिए मोनोस्पोरिक का मतलब आउट ऑफ 4 मेगास्पोर ओनली 1 डेवलप, ये कह रहा है इसमें। मोनोस्पोरिक का मतलब 4 मेगास्पोर था, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर जो था उसमें से क्या हुआ? 3 डीजनरेट हो गया, 3 डीजनरेट हुआ, लेकिन एक ही आगे डेवलप किया, उसी को हम फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। इसीलिए इस टर्म में इसी के लिए है मोनोस्पोरिक हम किसे कहते हैं। आप समझ गए आप? देखिए बच्चों फिर आगे बात करते हैं। इसमें से जो 3 डीजनरेट हो गया, बचा एक बचा जो फंक्शनल मेगास्पोर। हम क्या किए? फंक्शनल मेगास्पोर को देखिए यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर का ही बात हो रहा है। फंक्शनल मेगास्पोर में क्या हुआ? इसमें माइटोसिस हुआ। ये फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर FM। फंक्शनल मेगास्पोर में ही क्या होगा? माइटोसिस होगा। फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस होने के बाद क्या हुआ? 2 न्यूक्लियस में बना है। यहाँ पे क्या बना? 2 न्यूक्लियस बना। और इसमें क्या है? 2 न्यूक्लियस बना, और हमको ये इसमें क्या करता है? यहाँ पे देखिए स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसका ये रीजन है कि लगातार माइटोसिस, फटाफट माइटोसिस होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे वैक्यूल आया। वैक्यूल आने के बाद क्या हुआ? एक न्यूक्लियस इस पोल पे गया, एक न्यूक्लियस इस पोल पे गया। फिर क्या हुआ? फिर माइटोसिस होता। माइटोसिस होने के बाद इस न्यूक्लियस से फिर 2 न्यूक्लियस बना, फिर इस न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बना। फिर यहाँ पे क्या? फिर माइटोसिस हुआ। फिर माइटोसिस हुआ तो फिर यहाँ पे 2 से 4 बना, 4, फिर यहाँ पे भी 2 से 4 बना। तो टोटल कितना हुआ? 8 न्यूक्लियाई हुआ। कितना हुआ? 8 हुआ, 8 न्यूक्लियाई हुआ। फिर देखिए बच्चों इसमें एक टर्म कहा जाता है, एनसीईआरटी का ही लाइन है, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, इसका मीनिंग ये है कि लगातार इसमें माइटोसिस होते सेल डिवाइड कर रहा है, माइटोसिस करके सेल डिवाइड कर रहा है। इसका मीनिंग यही है कि सेल माइटोसिस करके फटाफट डिवीजन कर रहा है, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। फिर देखिए बच्चों बात करते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि ये आपका 8 सेल बन गया। 8 सेल बनने के बाद क्या होता है? इसमें साइटोकाइनेसिस होता है। देखिए साइटोकाइनेसिस के होने से क्या होता है? देखिए बच्चों साइटोकाइनेसिस होने से सेल का जो एक बार अगर साइटोकाइनेसिस होगा तो 2 सेल बनता है। यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे जो 8 न्यूक्लियस बना ये फंक्शनल मेगास्पोर में, 8 न्यूक्लियस बना जो फंक्शनल मेगास्पोर में। फिर क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो चलेजल एंड है वहाँ पे 3 न्यूक्लियस होता है, उसमें सेल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? 3 न्यूक्लियस में सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इस एंड को हम क्या, ये चलेजल है और चलेजल में जो 3 न्यूक्लियस है और वहाँ पे जो सेल का फॉर्मेशन उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीपोडल। एंटीपोडल कितना सेल हुआ? 3 सेल हुआ। एंटीपोडल कितना सेल हुआ? 3 सेल हुआ। फिर इसके अपोजिट जो होता है माइक्रोपैरेड एंड, ये माइक्रोपैरेड होता है, ये माइक्रोपैरेड होता है क्योंकि अपन जो एनसीईआरटी में जो ओव्यूल दिया हुआ है उसका कौन सा है? एनाट्रोपस ओव्यूल दिया हुआ, उल्टा दिया हुआ तो चलेजल ऊपर हुआ और माइक्रोपैरेड नीचे हुआ। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है? फिर 2 न्यूक्लियस हुआ, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस सेल फॉर्मेशन हुआ और एक सेल हुआ। और यह 2 जो फ्री न्यूक्लियस, इसमें सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। इसमें सेल नहीं बनता है, इसको क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई होता है। और 2 सिनर्जिड्स बनता है और एक सेल बनता है। देखिए बच्चों 2 सिनर्जिड्स जो होता है, जो सिनर्जिड्स का सेल, वहाँ पे सेलुलर थिकनिंग होता है। सिनर्जिड्स का जो सेल होता है यहाँ पे सेलुलर थिकनिंग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स है और एक सेल है। 3 न्यूक्लियस हुआ, 2, 3 to 5, 3, 8 न्यूक्लियस हुआ। टोटल 8 न्यूक्लियस था यहाँ पे। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि 2 सिनर्जिड्स जो है, सिनर्जिड्स के बाद सेलुलर थिकनिंग होता है। ये ब्लैक कलर का जो है सेलुलर थिकनिंग है। ये सेलुलर थिकनिंग को हम क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म अपरेटस, जो गाइड करता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। अगर पोलन ट्यूब जैसे स्टिग्मा पे आया, स्टिग्मा पे आने के बाद
वो स्टाइल से पोलन ट्यूब जो स्टिग्मा पे आया, स्टिग्मा से होते हुए स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल से होते हुए जो ओवरी में जाएगा, जो ओवरी के जब पास में पहुंचेगा जो माइक्रोपाइल एंड पे, तो यही गाइड करेगा फिलीफॉर्म अपरेटस एंट्री करेगा पोलन ट्यूब का इसके एग के पास जाने के लिए, यही फिलीफॉर्म अपरेटस। और इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? एम्ब्रायो से या फीमेल गेमेटोफाइट, एम्ब्रायो से या फीमेल गेमेटोफाइट। देखिए बच्चों इसमें दो टर्म कन्फ्यूजन करने वाला है, एक आपको बताए थे मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल, दोनों सेम ही है, या आप मेगास्पोरेंजिया बोलिए ओव्यूल बोलिए सेम है। और यहाँ पे भी क्या है? एम्ब्रायो से या फीमेल गेमेटोफाइट। फिर देखिए बच्चों यहाँ आगे आपको समझाएं सेल के बारे में बता दिए, क्योंकि यहाँ पे ही तो हो गया था कॉन्सेप्ट क्लियर, लेकिन फिर एक डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए। देखिए इस एंड पे 3 सेल बना, मतलब 3 सेल बना, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई है, और यहाँ पे 2 सेल जो है उसे हम क्या बोलते हैं? सिनर्जिड से बोलते हैं। और एक सेल है, एक सेल है और 2 सिनर्जिड से है। ये चलेजल इंड है, ये माइक्रोपाइल इंड है। एक सेल और 2 सिनर्जीज मिला के हम क्या बोलते हैं? एक अपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक अपरेटस बोलते हैं। उसमें एक सेल होगा और 2 सिनर्जिड्स होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस है, जो सिनर्जिस के पास सेलुलर थिकनिंग होता है, जो पोलन ट्यूब को एंट्री कराता है, उसे हम फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। और जो एक सेल और 2 सिनर्जिड्स को मिला के हम क्या बोलते हैं? एक अपरेटस बोलते हैं, एक अपरेटस बोलते हैं। देखिए बच्चों ये एम्ब्रायोसेक बोलिए या फीमेल गेमेटोफाइट, इसमें क्या होता है कि 7 सेल 8 न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? 7 सेल 8 न्यूक्लियस। और इसमें क्या होता है? 6 साइटोकाइनेसिस होता है। क्या होता है? 6 बार साइटोकाइनेसिस होता है। और ये डाउट होता है कि 7 सेल और 8 न्यूक्लियाइज कैसे हुआ है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई कैसे हुआ? क्योंकि देखिए बच्चों 7 सेल 6 सेल ये हुआ एंटीपोडल में जो 3 सेल होता है और 2 सिनर्जिड्स, कितना हुआ? 3 to 5, एक बड़ा सेल 6 और एक वाला सेल, कितना हुआ? 7, टोटल 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई, 3 न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 5 और 3 इधर, 8 न्यूक्लियाई हुआ और 7 सेल हुआ और 6 बार साइटोकाइनेसिस होता है। देखिए बच्चों आपको एक बार मेल वाला और फीमेल वाला दोनों पार्ट को अच्छा से कनेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे? अगले लेक्चर में पॉलिनेशन स्टार्ट करेंगे। अगले लेक्चर में क्या स्टार्ट करेंगे? पॉलिनेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए मेल वाला में जो पढ़ाए थे उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या था? स्पोरोजेनस टिश्यू था। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या था? स्पोरोजेनस टिश्यू था। इसमें मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या है? मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या है? न्यूसेलस है। क्या है? न्यूसेलस है। और ये न्यूसेलस ही किसके तरह एक्ट करता है? मेगास्पोर मदर के सेल की तरह। और उसमें जो स्पोरोजेनस टिश्यू जो था मेल वाला में, वो किसके तरह एक्ट करता था? माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। इसमें मेगास्पोर मदर सेल की तरह न्यूसेलस एक्ट करता है मेगास्पोर मदर सेल की तरह। उसमें जो स्पोरोजेनस टिश्यू था वो एक्ट करता था माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। ये आपको समझ में अच्छे से आ गया। उसके बाद इसमें क्या किया कि न्यूसेलस जो है आपको बताए थे, न्यूसेलस का एक सेल साइज में बड़ा, उसके बाद ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह इसमें मियोसिस होने के बाद 4 हैप्लॉइड सेल बनता है, जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाता है, एक आगे डेवलप करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। जो एक बच जाता है उसे ही हम फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। और ये मोनोस्पोरिक टर्म ये है कि जब 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर में 3 डीजेनरेट हो जाता है और एक बचता है, उसी टर्म को हम मोनोस्पोरिक बोलते हैं। फिर समझाए थे बच्चों ये फंक्शनल मेगास्पोर जिसमें एक न्यूक्लियाई है, फिर इसका माइटोसिस करेंगे। माइटोसिस करने के बाद फिर हम वैक्यूल लाएंगे, इसमें अपेयर करेंगे। वैक्यूल लाने के बाद 2 अपोजिट पोल पे न्यूक्लियस चल जाता है। फिर इसमें माइटोसिस होता है, एक न्यूक्लियस से 2 बना, फिर एक न्यूक्लियस से 2 बना, फिर यहाँ पे माइटोसिस हुआ, फिर 2 से 4 बना, फिर यहाँ पे 2 से 4 बना, 8 न्यूक्लियाई हुआ। फिर 8 न्यूक्लियाई में क्या हुआ कि यहाँ पे 3 अपोजिट इसको चलेजल इंड बोलते हैं, इसको माइक्रोपाइलट इंड बोलते हैं, क्योंकि ओव्यूल आपको यहाँ पे समझाया था, ये इस वाले को चलेजल बोलते हैं, इस वाले को माइक्रोपाइल बोलते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताए थे। माइक्रोपाइल इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटीग्यूमेंट अब्सेंट होता है। फिर यहाँ पे 3 न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे 3 सेल का फॉर्मेशन होता है, इसे एंटीपोडल। एंटीपोडल कितना हुआ? 3 सेल हुआ। और इसके अपोजिट जो होता है सिनर्जिस होता है, 2 सिनर्जिट से होता है। और सिनर्जिट्स के ही अंदर जो सेलुलर थिकनिंग होता है उसे हम फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं, जो गाइड करता है पोलन ट्यूब को अंदर ले जाने के लिए, जो गाइड करता है पोलन ट्यूब को एंट्री करने के लिए। फिर एक एग सेल होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोसेक या फीमेल गेमेटोफाइट। एम्ब्रायोसेक या
फीमेल गेमेटोफाइट। ये किससे बना देखिए, फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर ही क्या हुआ, क्या बना, एम्ब्रायो से या फीमेल गेमेटोफाइट बना। फिर इसमें क्या हुआ कि देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे समझाए थे 7 सेल 8 न्यूक्लियाई और 6 बार साइटोकाइनेसिस हुआ था, जिसमें देखिए एक बड़ा सेल है और 3 सेल इधर है, 3 सेल इधर, 6 और एक बड़ा सेल है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई हुआ। और ये एक है और यहाँ 2 सिनर्जीज और एक मिला के एक एपरेटस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक एपरेटस बोलते हैं। और इसको फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। जो पोलन ट्यूब को एंट्री करने के लिए देगा तो उसे फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। इसमें एक सेल और सिनर्जीज होगा 2, उसे एक एपरेटस बोलते हैं। और ये चलेजल इंड है, ये माइक्रोपैरेट इंड है। और जो आपको मेल वाला एंथर वाला जो पार्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन और स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर अगले लेक्चर में हम बात करते हैं पॉलिनेशन के बारे में, फिर वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।